नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैन दर्शन, जैन फिलोसफी। ये इंडियन फिलोसफी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है और यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैनिज़्म एक रिलीजन नहीं बल्कि एक एथिकल और फिलोसॉफिकल सिस्टम है जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, कर्मा और सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन दर्शन के की थीम्स और उसकी क्या रिलीवेंस है। तो सबसे पहले तो जैन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन की बात करें। जैनिज़्म की शुरुआत तीर्थंकर्स की टीचिंग्स से होती है ना। तीर्थंकर्स मतलब फोर्ड मेकर्स, दे आर स्पिरिचुअल टीचर्स जो हमें यहाँ से भव से पार लगाने के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें महावीर जो थे, भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, ही इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट। जैन दर्शन का मेन फोकस जो है वो मोक्ष यानी लिबरेशन है, जो एथिकल कंडक्ट और सेल्फ प्योरिफिकेशन से अचीव होता है। ये 6th सेंचुरी बीसी में एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में उभरा था, जिस समय महावीर और बुद्ध हमारे यहाँ पर थे। करीब आज से 2600 साल पहले 6th सेंचुरी बीसी में जैन एक मूवमेंट की तरह राइज हुआ जो वैदिक जो कर्म कांड था उसके अगेंस्ट में आया था। तो जैन फिलोसॉफी के कोर टेनेंट्स क्या हैं उनकी बात करें तो इसमें त्रिरत्न होते हैं। जैनिज्म का फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन थ्री ज्वेल्स, है ना, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, रियलिटी का सही अंडरस्टैंडिंग। सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, यूनिवर्स और कर्मा के प्रिंसिपल्स को समझना। और सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट, जिसका मतलब होता है एथिकल लाइफ को जीना। ये तीन रत्न मोक्ष की तरफ ले जाने का रास्ता होते हैं। फिर अहिंसा, नॉन वायलेंस एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। जैनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अहिंसा है। वैसे तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म में भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, बट जैनिज्म का अहिंसा इज़ वेरी हॉलिस्टिक एंड वेरी इन डेप्थ, ये कोर टेनेंट है। तो जैन फिलोसॉफी कहता है कि अहिंसा सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको थॉट्स और वर्ड्स पे भी अप्लाई होती है। इसमें वैचारिक हिंसा तक की बात है। इस वजह से जैन्स स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं और इंसेक्ट्स तक को हार्म करने से बचते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जैन फिलोसॉफी में वो है अनेकांतवाद या नॉन एब्सोल्यूटिज्म। इसका मतलब होता है हर ट्रुथ का एक ही पर्सपेक्टिव नहीं होता। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि रियलिटी इज़ मल्टी डायमेंशनल और किसी के व्यू पॉइंट से उसको पूरा समझना इम्पॉसिबल है। ये आइडिया टॉलरेंस और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को प्रमोट करता है। एक अलग से आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर जिसमें हम अनेकांतवाद और स्यादवाद पर डिटेल में बात करेंगे और कैसे ये दोनों अलग हैं और जुड़े हुए हैं। फिर चौथा प्रिंसिपल वो है कर्मा, अ फिजिकल सब्सटेंस। कर्मा जो है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से अलग है। जैनिज्म में जो कर्म है, कर्म एक सटल मटेरियल सब्सटेंस होता है जो सोल से चिपक जाता है एज पर जैनिज्म। और लिबरेशन तभी मिलेगा जब सोल प्योर हो पाए और कर्मा कंप्लीटली आपके सोल से अलग हो जाए, जिसको कर्मों की निर्जरा होना कहते हैं। ओके, तो इसमें एक फिजिकल सब्सटेंस को कर्मा बोला गया है। और आत्मा जब प्योर होती है तो वो अनंत चतुष्टय कहलाती है। फिर इसमें क्या है कि रियलिटी के डुअल नेचर को माना गया है। मतलब एक रियलिटी के दो फंडामेंटल कैटेगरीज में बांटा गया है, जीव और अजीव। जीव मतलब सेंटियल बींग्स, जो सोल्स हैं, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिनके अंदर आत्मा है। अजीब चीज़ें वो हैं जैसे मैटर, स्पेस, टाइम। क्या गोल होता है लॉन्ग टर्म में हमारा कि हमारे जो अजीब तत्व चीज़ें हैं उनको हम जीव से अलग कर दें, तब हमें मोक्ष अटेन होता है। फिर जैन ऑन्टोलॉजी क्या होती है, जिसमें द्रव्य यानी 6 सब्सटेंसेस की बात की गई, इनको द्रव्य बोला गया है। ये क्या क्या होते हैं तो जीव यानी सोल, कॉन्शियस एंटिटीज। पुद्गल, पुद्गल मतलब होता है मैटर, फिजिकल वर्ल्ड जिनसे बना हुआ है। धर्म, धर्म का मतलब होता है यहाँ पर मूवमेंट का प्रिंसिपल होता है, ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है, या वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। धर्म का कॉन्सेप्ट जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदू फिलोसॉफी में अलग अलग है। अधर्म, ये रेस्ट, ये स्टिलनेस का प्रिंसिपल है। आकाश यानी स्पेस, जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और काल यानी समय। मोक्ष तभी मिलेगा जब जीव पुद्गल से कंप्लीटली मुक्त हो जाएगा, जैसा अभी बात किया। फिर उसमें होता है तत्व, जो फ्रेमवर्क फॉर लिबरेशन बताता है हमें, मोक्ष का फ्रेमवर्क। तो जैन फिलोसॉफी में 7 तत्व मोक्ष का पाथ डिफाइन करते हैं, जिनमें है जीव, जीव यानी सोल, अजीव यानी नॉन सोल मटेरियल बीइंग पुद्गल। असरव, असरव कार्मिक इन्फ्लक्स होता है, कर्मा सोल तक कैसे पहुंचता है ये बताता है असरव। बंध,
बंधे कार्मिक बॉन्डेजेस होते हैं, कर्म का सोल से चिपकना। हम कहते हैं इसमें कि कर्म का बंध हो रहा है, तो कर्म का सोल से चिपकने को बंध होना बोलते हैं। संवर होता है, फिर संवर का मतलब होता है कर्मों को रोकना, नए कर्म ना आए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली मोक्ष के लिए ज़रूरी है कि आपकी आत्मा से कर्मों को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। निर्जरा, निर्जरा मतलब होता है कर्मा को शेड करना, पुराने कर्मा को रिमूव करना। और सातवां होता है मोक्ष यानी लिबरेशन, जिसमें कर्मा फ्री हो जाते हैं। श्वेतांबर सेक्ट कहता है कि पुण्य यानी मेरिट और पाप यानी डीमेरिट भी इंपॉर्टेंट तत्व हैं। दिगंबर में ये 7 तत्व को दोनों ही मतलब पक्ष इस पे अग्री करते हैं। फिर आते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स या 5 ग्रेट वोज ऑफ जैनिज्म। तो जैन एथिक्स मंक्स और ले पर्सन के लिए डिफाइंड है क्लियरली। मंक्स के लिए महाव्रत यानी स्ट्रिक्ट वोज हैं, और ले पर्सन जो श्रावक होता है जैसे, उसके लिए अणुव्रत यानी माइल्ड वोज होते हैं। तो पंच मुख्य व्रत क्या होते हैं, 5 जो हैं, तो इनमें अहिंसा यानी किसी भी प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना, सत्य हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लाइफ को बिताना, और अपरिग्रह यानी मटेरियल पोजेशन का अटैचमेंट छोड़ देना। ये प्रिंसिपल्स महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के फाउंडेशन बने, एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जैन फिलोसॉफी। इनफैक्ट ही हैड अ जैन गुरु एज ए स्पिरिचुअल टीचर। देन वी कम टू कि भाई संसार और मोक्ष क्या होता है। संसार का मतलब होता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ जो होती है इसको हम संसार कहते हैं, जिसमें जिसमें जीव बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ये हम भारत में लगभग जो श्रमण और अलग अलग परंपराएं हैं उनमें ये फिलॉसफी मानी जाती है। मोक्ष का मतलब होता है कि हम सभी कर्मों से मुक्ति पाने के बाद आत्मा को मोक्ष मिलता है, जो एटर्नल ब्लिस की स्टेट होती है। जैनिज्म एम्फेसाइज इंडिविजुअल एफर्ट फॉर लिबरेशन। इसमें किसी भी जैनिज्म और जो वैदिक रिलीजन है उनमें डिफरेंस है कि इसमें कोई और आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जा सकता है। इनफैक्ट तीर्थंकर जो हैं वो आपको पाथ दिखा सकते हैं, बट दे कैन नॉट हेल्प यू अटेन मोक्ष। नो वन कैन टेक यू टू मोक्ष। आपको स्वयं ही अपने कर्मों की निर्जरा करनी होगी, अपने शरीर को तप करके, है ना। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है जो बाकी से अलग है। तो जैन फिलोसॉफी के यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, तो एक 7 वैल्यूड लॉजिक है ना, जिसको अनेकांतवाद और स्यादवाद बोलते हैं। जैन लॉजिशियंस ने एक एडवांस लॉजिक सिस्टम डेवलप किया था जो रियलिटी के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को डिफाइन करता है। इनका कहना है कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है और एक स्टेटमेंट के मल्टीपल ट्रुथ वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि विराट कोहली सबसे अच्छे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ही इज़ गोट, है ना। ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये सही है गलत है, सही भी हो सकता है, स्यतस्ती स्यतनस्ती नहीं भी हो सकता है ना। फिर इसमें ट्रांस एथिस्टिक व्यू होता है। जैनिज्म एक क्रिएटर गॉड को नहीं मानता। सिद्ध, सिद्ध मतलब लिबरेटेड सोल्स ही अल्टीमेट डिवाइन बीइंग्स हैं। इसमें ये नहीं माना गया है कि धरती की रचना किसी ने की है। इसमें माना गया है, थोड़ा लॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि धरती है वो अपने नेचुरल लॉज से बनती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, नष्ट होती है, सब होता है ना। अनलाइक जो वैदिक फिलोसॉफी है जिसमें इट इज़ बिलीव्ड कि ब्रह्मा क्रिएटेड द अर्थ। ओके, सेल्फ प्योरिफिकेशन जैनिज्म का गोल है, ना कि भक्ति या पूजा। तो एग्ज़ाम के लिए बात करें कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस और फिलोसॉफिकल रेलिवेंस पहले, तो जैनिज्म का एथिकल और स्पिरिचुअल सिस्टम इंडियन फिलोसॉफी के डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका इंडियन कल्चर पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है। इंडियन आर्किटेक्चर, लिटरेचर और वेजिटेरियनिज्म को जैनिज्म में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया है। इनफैक्ट गांधी जी का जो फ्रीडम स्ट्रगल में टेक्निक, सारी की सारी सत्याग्रह का जो तकनीक था वो जैनिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अभी के समय में अनेकांतवाद जैसे फिलोसॉफी जो है ये प्लूरलिज्म को प्रमोट करते हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी और डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एनवायरमेंटल एथिक्स का रूट भी हमें जैन फिलोसॉफी में मिलता है, क्योंकि जैनिज्म नेचर और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। भगवान महावीर ने पौधों में भी आत्मा होती है इसके बारे में बोला, कि उन्होंने बोला कि पौधों तक को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बात ऑल्दो साइंस ने 20वीं सेंचुरी में प्रूव किया, लेकिन ये बात उसमें बहुत पहले से मानी जाती है। तो की पॉइंट्स टू रिमेंबर इज, फर्स्ट इज त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित। अहिंसा का यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिसमें अहिंसा
जो है वैचारिक रूप से, शब्दों के रूप से या कर्मों के माध्यम से सब पे अप्लाई होता है। अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, जिसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स वैलिड हो सकते हैं। कर्मा, कर्मा को इसमें फिजिकल सब्सटेंस माना गया है जो सोल से चिपक जाते हैं। द्रव्य 6 प्रकार के बताए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 7 तत्व बताए हैं, मोक्ष पहुंचने के फ्रेमवर्क है पूरा। 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और लॉजिक का कॉन्सेप्ट है वो 7 वैल्यूड लॉजिक्स, सप्तभंगी न्याय पर है। थैंक यू वेरी मच।